नमस्कार जी, मेरा नाम सुजल है और मैं एक ड्राइवर की आवाज़ उठाने के लिए। समस्याएं तो बहुत सी हैं, जैसे कि कम किराया और ज़्यादा कमीशन, ये समस्या है। दूसरी बात, गाड़ियां बहुत ज़्यादा हैं लेकिन काम नहीं है मार्केट के अंदर। अब गाड़ियां ज़्यादा हैं जिसकी वजह से आदमी रात और दिन काम करता है, अपने परिवार को छोड़ के काम करता है, रात बिरात में पड़ा रहता है। अब यही कारण है जिसकी वजह से दुर्घटना का शिकार हो जाता है। हमारे ये भाई जो हैं फरीदाबाद रहते हैं और फरीदाबाद से एयरपोर्ट पे रात रात दिन पड़े होने की वजह से अब उनको एक ड्यूटी मिली और एक ड्यूटी का सहारा लेके वो चल पड़े, लेकिन उसी में उनकी दुर्घटना हुई। तो यही कहना चाहूँगा कि मार्केट में आज की डेट में काम है ही नहीं है बिल्कुल भी। सबसे बड़ी दिक्कत ओला उबर ड्राइवर के सामने एक आती है, उसकी सुरक्षा और किराया। देखिए, सबसे पहली बात तो सुरक्षा जो ली जाती है वो कस्टमर की ली जाती है, ड्राइवर की सुरक्षा कोई है ही नहीं है। और इतनी बड़ी कंपनी होने के बाद जब कुछ हादसा हो जाता है तो वो कंपनी अपना पल्ला झाड़ देती है, साफ साफ मना कर देती है कि हमारा ड्राइवर ही नहीं है। डाटा रहता है, बिल्कुल डाटा रहता है, लेकिन डाटा हटा भी दे देते हैं। ये दुर्घटना पहली बार नहीं हुई है, पहले भी हुई हैं ऐसी दुर्घटनाएं। डाटा है, जाहिर है, जब जब उनको पैसा देना पड़ेगा, मुआवजा देना पड़ेगा, तो वो डाटा अपना हटा देंगे। वो डाटा हटाना आसान है और मुआवजा देना मुश्किल ज़्यादा है, तो कोई भी नहीं चाहता है इस तरह से। हाँ जी। देखिए, इतनी बेरहमी से उसको घसीड़ा गया, अच्छे खासे आदमी की रूह कांप जाएगी। वो इतने, अगर किसी चोर पे भी है ना रहम आ ही जाता है, लेकिन उनको रहम नहीं आया और इतनी बेरहमी से उन्होंने घसीड़ा जिससे कि उनको फांसी के अलावा उनको सज़ा होनी ही नहीं चाहिए। और दूसरी बात, अगर ऐसी दुर्घटना यहाँ पे हुई है तो मुआवजा भी मिलना चाहिए। जो भाई हमारे दुनिया में नहीं है उनके साथ क्या हुआ था। देखिए, नॉर्मल तरीके से एक राइट आती है, राइट आई, वो पिकअप लोकेशन में पहुँचे, कस्टमर को बिठाया, और ज़्यादा मैं नहीं जानता हूँ कि उनके साथ हुआ क्या, लेकिन हाँ, नॉर्मल तरीके से जब उनका पिकअप हुआ और उस दौरान के अंदर वो आगे बढ़े, आगे बढ़ने पे उन्होंने गाड़ी रोकी होगी और वो ड्राइवर को उस गाड़ी से उतार दिया। अब ड्राइवर अपना बचाव करने के लिए, अपनी गाड़ी को बचाने के लिए उनसे हाथापाई करेगा, वो गाड़ी में स्टीयरिंग बैठे और चल पड़े, तो घसीट देंगे। जो ड्राइवर की सुरक्षा का मामला है वो ओला उबर में है या दूसरी कंपनियों के साथ भी ऐसा ही है? ऑनलाइन जितनी भी कंपनियां हैं वो कमीशन बेस पे काम करती हैं, और उनको इतना है कि हम एक यूज़ कर रहे हैं कि थर्ड पर्सन आदमी है, कंपनी के अंदर जो काम करता है वो उसकी पूरी सुरक्षा है, उनकी जिम्मेदारी है, उनके साथ कुछ भी हादसा हो जाए, कुछ भी हो जाए तो वो खड़े हैं। लेकिन अगर ड्राइवर के साथ कुछ हो जाए तो उसके साथ वो बिल्कुल भी नहीं खड़े हैं। तो ऐसी कंडीशन के अंदर कंपनियां हमारा एक तरह से शोषण कर रही है, हमसे कमाती हैं लेकिन हमें कुछ मुआवजा नहीं देती हैं अगर कोई दुर्घटना का शिकार हो जाए उस कंडीशन के अंदर। आज आप जंतर मंतर पे आए हैं, सरकार से क्या प्रार्थना करना चाहते हैं? देखिए, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूँगा, ठीक है। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि हादसा हुआ है और 3 बच्चे हैं उनके, एक सहारा था, वो सहारा उनका छिन गया है, बेघर हो गए हैं वो, और सरकार कोई सी भी सही उनको मुआवजा दे और उनके जो कातिल हैं उनको फांसी दी जाए, जैसा सरकार समझती है अपनी। अब हम नहीं कह सकते हैं कि भाई सरकार जैसा अपने आप को समझती है उस हिसाब से दें, लेकिन मुआवजा ज़रूर दें, सीधी सी बात। बेंगलोर। साथियों नमस्कार, मेरा नाम कमलजीत गिल है। सरकार से हमने भी इस मुद्दे पर बात करी, सोशल सिक्योरिटी पे, जो हमारा पूरा नेशनल लेवल पे चल रहा है गिग वर्कर में। ये जो आदमी मरा है इसको एक नया नाम दिया गया था 2001 में, गिग वर्कर। तो गिग वर्कर में आते हैं सारे जो ओला ओवर ऐप बेस में जो काम करते हैं। तो हमने इनसे बात भी करी थी ओला ओवर कंपनी में जाकर कि जो CSR फंड काट रहे हो, अब हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड काट रहे हो, ठीक है ना, उसमें 2% कट रहा है। वो 2% अगर हम लोग मर जाते तो हमें ESI सुविधा दिलवाई जाए, मेडिकल करवाया जाए, इसकी बात हमने कर रखी है ऑलरेडी। उसमें सरकार को अपना फंड देने की जरूरत नहीं, हमारा पैसा हमें दे दो अगर कोई मर जाता, कोई बीमार हो जाता। ये मतलब भाई साहब को नहीं पता होगा तो इनको भी मैं भी बता दूं कि हमारा ऑलरेडी CSR फंड कट रहा है। उसके मुद्दा मैंने 14 अप्रैल को अपना श्रम मंत्रालय में रख दिया था, VV गिरी में।
श्रम मंत्रालय नोएडा में, उसमें बीबी गिरी मैंने ये बात रखी और मैंने सरकार से ये बात भी करी, एक तो हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ से पूरी हुई है और ओला ओवर का किराया पेट्रोल और सीएनजी के दामों को देखकर नियुक्त करा जाए। सरकार जो तय करे वो नहीं, सरकार तो तय करे तो सरकार की गाड़ी में तो काली पीली है, हमारी तो लग्जरी गाड़ी है, तो हमारा लग्जरी किराया तय होना चाहिए पेट्रोल और सीएनजी के दामों को देखकर। यानी काली पीली से हमें 1 रुपया 2 रुपये ऊपर चाहिए, क्योंकि हमारे पास स्टैंड भी नहीं है, 2016 की तो डीजल की थी, जीत गए थे, और 2017 वाली नहीं जीत रहे, 2017 की है, ये नहीं जीत पा रहे। सिटी टैक्स आज आदमी मर गया, हम कह रहे हैं उसको भी, ये भी शहीद हुआ है, इसको भी शहीद का दर्जा दो, ऑन ड्यूटी मरा, इसका कैसे मर्डर हो गया? मर्डर वाले को आप रोको। पुलिस का बहुत अच्छा काम है जिन्होंने पकड़ लिया, लेकिन इसे शहीद का दर्जा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? सबको तो शहीद का दर्जा, किसानों को मर्डर हुआ है, इसकी पूरी जिम्मेदारी, क्योंकि ये घटना दिल्ली के अंदर है, तो दिल्ली सरकार के ऊपर लगाता हूँ। और इस घटना की जिम्मेदारी को लेते हुए पूरे मंत्रियों को, जो मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल, मैं चाहता हूँ कि वो अपने पद से इस्तीफा दें और उनकी गिरफ्तारी हो, क्योंकि पैनिक बटन के नाम पे कई 100 करोड़ रुपए वो ड्राइवर से वसूलते हैं और उसका घोटाला भी हो चुका है, जिसकी अभी तक जांच नहीं हुई है। तो मेरी माने तो पूरी की पूरी जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल की है और उनको गिरफ्तार होना चाहिए। शुरुआत कभी भी कहीं से भी की जा सकती है। आज एक ड्राइवर शहीद हुआ है, शुरुआत हुई है, ये बहुत आगे तक लड़ाई जाएगी, इतनी लंबी लड़ाई जाएगी कि यहाँ पे आप 2025 में सरकार को बदलते हुए भी देखेंगे इन्हीं ड्राइवरों के द्वारा। 2025 में चुनाव होगा दिल्ली में, दिल्ली